सुरुवात होईल. एका बाजूला गावदेवी अदई आणि त्यांच्या विरोधामध्ये पालेश्वरी पाले बुद्रुक. खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. गलीमध्ये रन्स मिळतील. धावसंख्येचा श्री गणेशा होत असताना पहिला चेंडू आपण पाहिला आणि या दोन धाब्यानं खातं उघडलं जात आहे. थोडंसं दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. थिक आउटसाइड एज होती. गलीमध्ये बॉल स्टॉप होणं फार गरजेचं होतं. दुसऱ्या फेरीमधील ही लढत 4 षटकांचा सामना. दोन संघ जे जिंकणार आहेत, ज्याच्यामध्ये बाय उडवली जाईल. लकी ड्रॉ चिठ्ठीच्या मदतीनं एक संघ सरळ चौथ्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल आणि ज्याला बाय मिळणार नाही तो टेंबोडे संघाच्या विरोधामध्ये खेळेल. कारण टेंबोडे संघाला पहिल्या राऊंडमध्ये पहिला संघ जिंकला होता, त्याला पण बाय दिली होती. असं स्वरूप असेल आजच्या दिवसाचं. ओ यावेळेस मात्र सरळ मिड ऑफला पहा. 1-2 परत चिकटली होती हातामध्ये कॅच आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा ड्रॉप. अशोक उलवेकर यांना आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाज करणार तरी काय. आणि जेव्हा जेव्हा असं क्षेत्ररक्षण होतं तेव्हा सगळ्यात नाराजी जी असते ना ती गोलंदाजाची असते. टेन्शन गोलंदाजाला असतं कारण जीव तोडून खरं तर बॉलिंग केली जाते, परंतु क्षेत्ररक्षकांची साथ जर लाभली नाही तर मात्र प्रेशर वाढतो बॉलरवर सुद्धा. चेल सुटलाय. 3 धावा धावफलकावर आहेत. लोवा फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केला लॉंग ऑफ कडे. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. दुसरा धाब्याचा कॉल आणि तो यशस्वी. आणखीन 2 धाबा मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. स्कोर कार्डवर 5. रवींद्र शेळके आणि किशोर भोपी अशी सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते गावदेवी अदई संघाकडून. अशोक उलवेकर यांचं षटक पाले बुद्रुक टीम कडून पहिलं. 4 ओव्हरची मॅच आहे, त्यामुळे एकमेव षटक पॉवर प्ले मध्ये असेल. ओ यावेळेस मात्र ऑन साइडला उडवलाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना लॉंग ऑनचा फिल्डर बराच धावत आलाय. रन्स मिळतील जरूर. आणखीन 2 धाबा टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होताना दिसतील. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 धाबा. थंडीचं साम्राज्य मैदानावर. आता मात्र गार वारे वाहू लागलेत आणि त्याच वेळी थोडस प्रचंड थंडी. त्यामुळे जर टेंभोडे नाईट स्पर्धा पाहायला येत असाल, यस जॅकेट कान टोपी ग्लोव्ज घेऊनच या. एवढी थंडी आता मात्र पडू लागले. नाराज आहेत अशोक उलवेकर. गोलंदाजी ट्रॅक बरोबर पाहतोय. 8 धाबा स्कोर कार्डवर सध्याच्या घडीला. 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. चांगली बॉलिंग करतात. अचूक टप्प्यावर खरं तर नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळाले पहिल्याच ओव्हरमध्ये. राऊंड विकेटनं थोडंसं हळूवारपणे टाकण्याचा प्रयत्न, फ्लाईट करण्याचा प्रयत्न मात्र देण्यात आला होता इकडे गोलंदाजाकडून, परंतु कोणतीही धाव नाहीये. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर विदाउट लॉस 8 धाबा बिनबाद अशी संत आणि साबत सुरुवात म्हणता येईल ती गावदेवी अदई संघाची. जास्त एकत्रित येऊ नका पालेबुद्रुक टीम. लगेचच आपल्याला दुसऱ्या षटकासाठी प्रोसीड करायचं आहे, त्यामुळं सगळेजण खेळपट्टीवर अजिबात येऊ नका. टीम मिटिंग अलाउड नसेल या मॅच मध्ये. आणि पहिल्या इनिंग मध्ये तर बिलकुल नाही टीम मिटिंग, कारण तेवढी गरज नसते. 4 गोलंदाज कोण आहेत हे ठरलेलं असतं. 5 गोलंदाज कोण आहेत हे सुद्धा ठरलेलं असतं अगोदरच. त्याच बॉलर्सना आपण बॉलिंग देणार आहोत. फक्त कोणाला कितवं षटक द्यायचं त्याचा निर्णय अगदी कॅप्टन सुद्धा घेऊ शकतो. त्यासाठी कोणी एकत्रित देऊ नका. 8 धाबा झाल्यात. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल नितीन तांडेल. लेफ्ट माउथ विकेट ना इकडे मात्र थोडासा मिसकूट झालाय. फटका स्क्वेअर लेग अंपायरच्या दिशेने चेंडू निघालाय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र पर्याप्त वेळ होता या दुहेरी धाबा पूर्ण करण्याचा. आणि या 2 धाबांच्या बरोबरीने टीमची टोटल दुहेरी आकड्यामध्ये 10.
रवींद्र शेळके आणि किशोर भोपी कावदेवी आदाई संघाची सलामीवीर धाबा जोडत असताना मोठे स्ट्रोक्स खेळू दिले नाही आहेत पाली बुद्रुक संघाच्या गोलंदाजांकडून आणि त्याच स्ट्रोकच्या तलाशमध्ये असतील, प्रतीक्षेमध्ये आहेत अदैकर. गोलंदाज नितीन तांडेल. ओ स्विच इट केलाय, वाडे शॉट, अप्रतिम फटका, कबसला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचलेत. थ्रो थोडासा वाईट जरूर झालाय परंतु 2 धाबा जरूर वाचवल्यात. आणखीन 2 धाबा टॉप फलकावर, परंतु ज्या पद्धतीने आतापर्यंत 5 वेळा डबल्स काढल्यात, थोडी थंडी सुद्धा उडली असेल मी तर म्हणेन फलंदाजांची. कारण ज्या धाबा आल्या त्या सगळ्या धावून काढल्यात. सिंगल डबल्स वर भर देण्यात आला आणि टीमची टोटल 12. किशोर भोपी इकडे थोडासा मिसक्यूट झाला, फटका पाठीमागे जात असताना यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये 1 रन मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. या अगोदरचा आपण चेंडू पाहिला तर रिव्हर्स स्वीपचा फटका लगावण्याचं धाडस मात्र दाखवलं होतं आणि फटका चांगला कनेक्ट सुद्धा झाला होता किशोर भोपी यांचा. किशोर भोपी त्या ठिकाणी आहेत. मगाशी सुद्धा आपण पाहिली आजच्या रात्रीमध्ये इंजुरी दादा भोईर यांना, त्यांचा सुद्धा हात पूर्णपणे आखडला होता, वेदना होत होत्या, परंतु लगेचच आपण त्यांना डॉक्टरकडे नेलं. थंडीचे दिवस आहेत, बऱ्याच वेळेला हे घडतं, नस आखडणं, शीर दबणं. सरळ बॅटवर दिला होता ऑन साइडला, मिड विकेटला चान्स जरूर होती. इकडे मात्र पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे आणि गरज होते का मोठ्या फटक्याची. पहिला चौकार येतोय गावदेवी आदई टीमसाठी. सेवन्टीन 17 धाबा धाव फलकावर या चौकाराच्या सहाय्यानं. चांगला बॉल यावेळेस मात्र बॅक टू द बॉलर, सिंगल, 1 रन. भागीदारी पाहायला मिळाले सलामीवीरांमध्ये. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 18 धाबांची भागीदारी. दुसरं षटक सुरू आहे. नितीन तांडेल या ओव्हरमध्ये 10 धाबा खर्च केल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 धाबा आल्या होत्या. दुसऱ्या फेरीमधील पहिली लढत आहे. यानंतर 52 जे संघ, त्यांची लढाई तुम्हाला पाहायला मिळेल नेरे संघाच्या विरोधामध्ये. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण रेडी राहा. नितीन तांडेल आपल्या षटकामधील शेवटचा चेंडू कंप्लीट करतील. पुन्हा एकदा स्विच केलं होतं. इकडे मात्र हलकीशी अपील पाहायला मिळते. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. पहा स्विचचा हा प्रयत्न. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 18 अशी धावसंख्या 9च्या सरासरीनं पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये धावा आल्यात. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. मार्कवर येतात रुपेश उलवेकर. खरं तर ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतो जनरेटरची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आले.
जसे रुपेश उलबेकर या टीमचे कॅप्टन आहेत आणि आता मात्र गोलंदाजीसाठी दाखल झालेत. तर रुपेशजी उलवेकर त्यांचं सुद्धा आपण आभार मानूया. खरं तरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून जनरेटरची व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. ओव्हर द विकेटला यावेळेस मात्र बॉल उडवलाय. स्क्वेअर लेगला संधी आहे. झोकून दिलं होतं संपूर्णपणे. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. झेलवर जरूर गेले होते परंतु सोपंही नव्हतं इतकाही, परंतु संपूर्णपणे मी तर म्हणेन शरीर झोकून दिलं आणि चेंडू अडवला गेला. 2 धाबा मिळतील परंतु सेव सुद्धा चांगला कमालीचा होता. 20 ऑन बोर्ड, 20 धाबा धाव फलकावर. ड्राईव्ह करायचा होता परंतु कनेक्ट प्रॉपर झाला नाहीये. ठीक आउटसाइड एज घेऊन स्लिपकडे बॉल जात असताना सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. एक धाव. आतापर्यंत इनिंग मध्ये आपण पाहिलं तर डबल सिंगल्स डबल्स याच गोष्टी आल्यात. एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला होता थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षण झाल्यानंतर. त्यामुळं जशी जशी रात्र वाढेल तसे तसे मोठे फटके कमी येतील कारण थंडी प्रचंड वाढत चालले. ड्यू फॅक्टर सुद्धा फार महत्वाचा ठरेल. थोडंसं गोलंदाजांना सहाय्य करू शकते ही खेळपट्टी. ऑन साईडला ड्राईव्ह करण्यात आला. मिड विकेटला पुन्हा एकदा मिसफील्ड पाहायला मिळते. बऱ्याच वेळेला घडलं आज पालेबुद्रुक संघाच्या बाबतीमध्ये. चुकीचं क्षेत्ररक्षण. शांत डोक्यानं तुम्हाला क्षेत्ररक्षण करावं लागेल. ओव्हर थ्रो होणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यावी लागेल आणि याच धावा तुम्हाला दुसऱ्या सत्रामध्ये मात्र थोडासा त्रास देऊ शकतील. 23 रन्स ऑन अ बोर्ड. फुल टॉस करण्याचा प्रयत्न, लोव फुल टॉस होता. कनेक्ट प्रॉपर झाला नाहीये. दुसऱ्या धाब्याचा कॉल आहे आणि पाहूया तिकडे डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. पाठीमागे चांगलं बॅकअप. हा चेंडू जर सुटला असता इकडून तर मात्र सरळ सीमारेषेच्या दिशेने गेला असता. चांगलं बॅकअप मिळालं. 2 धावेनं टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल ती 25 या आकड्यावर. आतापर्यंत आपण इनिंगकडे नजर टाकली तर 8 वेळा डबल्स रन्स धावून काढल्यात. 4 सिंगल 1 चौकार. ओ यावेळेस फटका चांगला आहे परंतु स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक अंदाज चुकला. बॉल सीमा रेषा पार झालाय. गुल चौकार. दोन चौकार जे आले ना ते मिसफील्डच्या स्वरूपामध्ये. 29 वर जाऊन पोहोचले टोटल. 29. किशोर भोपी आक्रमक खेळ करत असताना 10 बॉल मध्ये 18 धावांचं योगदान आतापर्यंत दिलंय. ओ द सम्स हा चेंडू बॅक टू द बॉलर्स. ओ डायरेक्ट हिट. डायरेक्ट हिट. इकडे मात्र घात करेल. फलंदाज बाद होईल. पहिला धक्का लागेल तो गावदेवी आदई संघाला. किशोर भोपी यांच्या स्वरूपामध्ये 18 धावांची केळी साकारून मैदानाच्या बाहेर. तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर गावदेवी आदई संघाची धावसंख्या आहे ती 1 गडी बाद 29 धावा. 4थ्या षटकाचा खेळ बाकी आहे. 18 धावांचं योगदान दिलं. सलामीला जात असताना किशोर भोपी त्यांच्या बॅटमधून आपण पाहिल्या धावा 18. आता रवींद्र शेख यांच्या साथीला नवीन फलंदाज येतील रवी भागवत.
चला थोडं वेगात ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला गेला. यानंतर टॉस केला जाईल. या ओव्हर नंतर नेरे विरुद्ध वावंजे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण हळूहळू टॉस बॉक्स पर्यंत पोहोचा. चौथं आणि अंतिम षटक घेऊन बाराव्या खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये आज दिनकर बारशे आहेत. एक चांगले समालोचक, रायगड क्रिकेट समालोचक असूनचे सदस्य आहेत. प्रमोद भोपी ज्यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला. चला थोडं स्पीडअप करा. षटक सुरुवात करा षटकाला. 29 धावा धावफलकावर आहेत. 12-13 धावा जरी आल्या 40+ एक चांगली टोटल ठरू शकेल. 40+ हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि निदान 40+. दोनही रवींद्र सध्याच्या घडीला खेळपट्टीवर. रवींद्र भागवत आणि रवींद्र शेळके. प्रमोद यांचा हा चेंडू यावेळेस मात्र लॉफ्ट केलाय ऑन साइडला. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चेंडू सीमारेषा पार. उत्तुंग षटकार. स्लॉगवरच्या षटकाला सुरुवात झाली आणि प्रमोद बोपी यांच्यावर आक्रमण पाहायला मिळालं. पहिल्याच बॉलवर षटकार. आणखीन एक आडवा पॅटर्न. संधी जरूर आहे. झेल टिपलाय. पुढच्या चेंडूवर मात्र सफलता अर्जित केली ती प्रमोद बोपी यांनी आणि लागलाय हा दुसरा झटका. चांगला झेल त्या ठिकाणी रुपेश उलबेकर यांचा आणि रवींद्र भागवत बॅक टू द पवेलियन. त्यानंतर टॉस केला जाईल नेरे विरुद्ध वावंजे. 35 धावा झाल्यात. पाहूया 4 बॉलमध्ये एखादा मोठा स्ट्रोक आला. 40च्या पुढे धावसंख्या जरूर जाऊ शकेल आणि तोच प्रयत्न आता मात्र करावा लागेल फलंदाजांना. पहिल्या बॉलवर षटकार पडला होता प्रमोद भोपी यांच्या आणि पुढच्या चेंडूवर मात्र पुनरागमन केलंय. गोलंदाज तयार. नवीन येणारे फलंदाज अनिल काकडे डाऊन दी ग्राउंड. समोर खेचण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनला झेल टिपलाय. आल्या पावली माघारी फिरावं लागेल. धक्का क्रमांक 3 गावदेवी या देश संघाला 35 या धावसंख्येवर. आणि लगातार दुसरी सफलता मिळाले प्रमोद भोपी यांना. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर गोलंदाज प्रमोद भोपी. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे येत असताना मनोहर पाटील. इट्स अ हॅट्रिक बॉल आणि हॅट्रिक बॉल सादर करतील प्रमोद भोपी. पाहूया विकेट हॅट्रिक या ठिकाणी संपादित केली जाणार का. राऊंड स्टम्प्सना हा चेंडू बॅकफुटला जाऊन पूल करायचा होता. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेकडे चेंडू सरकलाय. सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. एकेरी धाबेच्या बरोबरीनं स्कोर मूव्स टू 36 नाव. 36 धावा स्कोर कार्डवर. नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल या 2 चेंडू नंतर. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. नेरे आणि वावंजे. चला टॉस बॉक्स मध्ये येऊन राहा. लगेचच आपण टॉस करणार आहोत. शॉट ऑफ लेन ते हाफ ट्रॅकरला पूल केलाय. बॉलला पाठवलंय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. जाईल चेंडू सीमा पार. रन्स मिळतील 6. येतोय षटकार.
विकेट्स मिळवल्या होत्या प्रमोद भोपी याने, परंतु असा चेंडू कसा टाकू शकतील पहा. हाफ ट्रॅकर होता, अर्ध्या पिचवर आपटलेला हा चेंडू होता आणि सहज पाठीमागे जाऊन खेळणं फलंदाजासाठी शक्य होतं आणि रवींद्र शेळके त्या ठिकाणी होते. सलामीला आलेला फलंदाज, त्यांच्या पॅटमधून निर्णायक क्षणाला आलेला षटकार टीमच्या टोटलमध्ये भर टाकेल. 42 वर स्कोर जाऊन पोहोचलाय. या इनिंग मधला असेल शेवटचा बॉल आणि याच्यानंतर बाबंजे आणि नेरे या दोन टीमच्या कॅप्टन मध्ये टॉस केला जाईल. चला कॅप्टन आपण पोहोचा टॉस बॉक्स मध्ये. लास्ट बॉल आहे, त्यानंतर इनिंग ब्रेक. 42 धावा चालल्यात. आता मात्र चांगली टोटल पाहायला मिळते. 40 धावांचा टप्पा ओलांडणं फार गरजेचं होतं. 4 ओव्हरचा सामना आहे, त्यामुळे दुसऱ्या सत्रामध्ये थोडा घाम गाळावा लागेल पालेबुद्रुक संघाला सुद्धा. प्रमोद भोपी शेवटचा चेंडू टॅप केला यावेळा बॉलला. कबसला येत असताना 1 रन त्या ठिकाणी मिळेल आणि अशा पद्धतीने पहिलं सत्र समाप्त झालंय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना गावदेवी आदई संघ 3 गडी बाद 43 आणि 44 धावांचं टार्गेट मात्र ठेवण्यात आलंय. चला बाबंजे संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित होतोय. मी नेरे टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण लवकर या आणि या सामन्याचा टॉस केला जाईल. आमचे गोल्डन मॅन आदई गावचे आशु शेळके त्यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल संपन्न. एका बाजूला टीम नेरे, दुसऱ्या बाजूला टीम बाबंजे. दोन्ही बलाढ्य संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये आमने सामने येतील. आशु शेळके यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण करणार आहोत टॉस या मॅचचा. टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही टीमचे कॅप्टन त्या ठिकाणी प्रेझेंट झालेत. चला टॉस जिंकला नेरे ना. हा सामना संपल्यानंतर लगेच निर्णयाची अंमलबजावणी करायची, परंतु जाऊया दुसऱ्या सत्रासाठी. धावा करायच्या त्या मॅच मध्ये 44 धावांचं टार्गेट सेट केलं गेलंय आणि नेरे संघानं टॉस जिंकून पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. त्यामुळे बाबंजे संघ आपला स्क्वॉड आपण हळूहळू खेळाडू कक्षाकडे घेऊन या. 24 बॉल आणि 44, परंतु धावा मात्र कशा पद्धतीने इकडे पूर्ण केल्या जातील की या धावसंख्येचा मात्र बचाव करताना दिसेल हे ऐकण्यासाठी दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र पुन्हा एकदा घेऊन जातो राष्ट्रभाषेमधून. ऐकूया लोकेंद्र ओझा यांचा आवाज. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मुकाबला है आदई वर्सेस पालेबुद्रुक और जिसमें टीम आदई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 43 रन। तो पालेबुद्रुक को जीतने के लिए
44 रनों की ज़रूरत है और आसमान से आप देखेंगे कि ठंडी बरस रही है और ऐसा लग रहा है कि बस आसमान से बर्फ़ गिर रही है। और इस ठंडी ठंडी भरे माहौल में यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला आप सभी का इंतज़ार करता हुआ मुकाबला है आदई वर्सेस पाले बुद्रुक। 40 प्लस का ये बेहतरीन मुकाबले आज यहाँ पर खेले जा रहे हैं और इसमें अब ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। टीम आदई वर्सेस पाले बुद्रुक। बैटिंग की आदई टीम ने और अंतिम क्षणों की और कुछ अच्छे बल्लेबाजी हुई जिसकी वजह से स्कोर पहुंचा 43। 4 ओवर का ये मुकाबला है और पाले बुद्रुक की टीम देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करती है और इस रनों की जो मंजिल है 44 रन बनाने हैं उसको कितने जल्दी हासिल कर पाती है या फिर आदई टीम अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। दोनों रूपेश और प्रमोद ये दोनों बैटर तैयार और यहाँ पर गेंद को मार दिया था डीएम जाती हुई मिड विकेट से डीप मिड विकेट के रीजन में मिसफील्ड होते हुई और तब तक मौका था इन दोनों बैटरों के पास दौड़कर रन पूरे करने का। तो यहाँ पर खाता खुलता हुआ पहली ही गेंद पर से यहाँ पर खाता खुलता हुआ 2 रनों के माध्यम से गेंदबाज रवि भागवत यहाँ पर पहला ओवर लेकर आएंगे। आदई की टीम के लिए 43 रन बनाए थे, 44 रनों की जरूरत। और यहाँ पर बॉलर बैक ड्राइव फील्डर वहां पर मौजूद मिड ऑफ पर पकड़ा, बहुत ही खूबसूरत झेल, एक ये बैटर फेल। पर हाफ वॉले की गेंद थी और फील्डर को क्लियर करना था लेकिन मिड ऑफ पर पकड़े गए। अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ते हुए लपकते हुए पहले विकेट का पतन यहाँ पर और बैटर चले वतन अपने पवेलियन की ओर। बेहतरीन कैच पकड़ा और इसी बेहतरीन कैच के साथ स्कोर होता हुआ फुटबॉल और हॉकी के गोल की तरह आप देखेंगे 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर अच्छी सफलता। तो दोस्तों जिस तरह से एक ड्रीम गर्ल की ज़रूरत होती है, चाहत होती है किसी भी इंसान को, तो उसी तरह से ड्रीम स्टार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है क्रिकेट खेलते हुए। तो यहाँ पर एक ड्रीम स्टार्ट अपनी टीम के लिए देते हुए गेंदबाज रवि भागवत अपनी टीम के लिए बेहतरीन विकेट निकालते हुए, बड़ा विकेट निकालते हुए अगली गेंद के लिए। और ये लॉफ्ट कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर गेंद को फील्डर वहां पर मौजूद थे और इसी के साथ गेंद दंदनाती सनसनाती सीमा रेखा पार, इट्स अ चौका। उनके बीच में से जाते हुए 4 रनों के लिए पहुंचते हुए ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी करी यहाँ पर, खास करके जब पिछली 2 गेंदें थी जो उनके रेंज से बाहर थी, जो यहाँ पर अच्छी वापसी कराई अपनी टीम के लिए। और बहरहाल यहाँ पर रवि भागवत उनकी ये गेंद अच्छी। टोटल स्कोर की बात करेंगे तो अभी तक 4 गेंदों पर 6 रन और 1 विकेट अभी तक गिर चुका है। ओह एक बार फिर से उसी स्टाइल में गेंद को हिट मारने का प्रयास था लेग साइड की ओर, पूरी तरीके से बीट किया, गति में परिवर्तन किया, यहाँ पर सोचने पे मजबूर किया बैटर को। और आप देखेंगे रिप्ले में भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मारना चाहते थे लेग स्टंप की ओर और पूरी तरीके से बीट करते हुए अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज रवि भागवत की। बैक टू बैक लगातार 1 2 3 3 डॉट गेंदें निकालते हुए पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 ऑन बोर्ड।
जरूरत। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे युवा स्कोरर सुदर्शन पाटिल जी, मैन फ्रॉम तारा का बेहतरीन सितारा, कैलकुलेट करते हुए और हर ओवर के बाद में लगातार अपडेट देते रहे हैं कि कितने रन बनाने हैं। और इनके साथ साथ हमारे कांचन पालकर जी हैं, जो उनकी माताजी का अभी स्वर्गवास हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके माताजी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। मेरे गुरु रहे हैं कांचन पालकर जी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस मुकाबले की ओर। टोटल अगर हम बात करेंगे तो एक ओवर के बाद 6 रन, और अब जीतने के लिए समीकरण 18 गेंदों पर 38 रन की ज़रूरत। तो यहाँ पर एक बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है टीम पाले बुद्रिक को, और एक बड़ा मुकाबला जीतने के लिए। ओह, ये कमाल की गेंद, बेहतरीन गेंदें यहाँ पर डाली जा रही हैं टीम आदेई के द्वारा। को जिस तरह से उनको स्टार्ट चाहिए था वो स्टार्ट यहाँ पे दी गई है। और टोटल अभी भी बात करेंगे तो लगातार ये सुदर्शन भाई चौथी गेंद डॉट है ना, लगातार 4 गेंदें डॉट यहाँ पर। और सर्दियों के मौसम है, सुबह सुबह जब आप अपने सिर पे तेल लगाने जाते हैं स्नान करने के बाद, तो तेल एकदम जम जाता है। और ये यहाँ पर देखिए छोटी गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, और ये कैच छूटा। कैच छूटने के बाद मिस फील्ड होती हुई, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मेरे कान का बाला यहाँ पर होता हुआ। 3 फील्डर वहां पर मौजूद है, कैच छोटा, 2 और रन यहाँ पर निकलते हुए। तो सुदर्शन भाई, जैसे सर्दियों में तेल जम जाता है तो सुबह उसको गर्म करना पड़ता है, उसके बाद हाथों में लेकर सिर पे लगाना पड़ता है। अब मेरे तो बाल नहीं है तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन देखा था जब बाल थे तब यहाँ पर स्कोर भी जम चुका है। तो गर्म करने की ज़रूरत है अपने बल्ले को, अपने दिमाग को, और उसके बाद हिट करने की ज़रूरत है। और जब आप अच्छे अच्छे हिट्स लगाएंगे तो रनों की मंजिल को हासिल कर सकते हैं, जो है 44। ओह, बेहतरीन कीपिंग यहाँ पर। और जैसे ही देखा गेंद उनके पास में आई, एकदम जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर गिल्लियां बिखेर कर रख दी। और जब ऐसी कीपिंग होती है तो ये देखिएगा, जब ऐसी कीपिंग होती है तो बैटर के मन में भी डाउट आता है कि पता नहीं कब पैर जो है लाइन से बाहर निकल आए और गिल्लियां बिखर जाएंगी। कमाल की कीपिंग यहाँ पर, कमाल की गेंदबाजी, बैटर की भी दाद देनी पड़ेगी। सही वक्त पर उन्होंने बल्ला जो है क्रीज के अंदर डाला, अन्यथा यहाँ पर एक बड़ा विकेट जा सकता था। तो समीकरण की बात करेंगे, 15 गेंदों पर टोटल 15 गेंदे और 36 रनों की जरूरत। मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ, बड़े हिट्स आने की जरूरत है। लीडिंग है यहाँ पर, हो मिसफील्ड होते हुए फर्स्ट स्लिप के माध्यम से। तो यहाँ पर रन एक लेना चाहते थे। और अक्षय मालिक जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप इस टूर्नामेंट को देखते रहिए। 8 तारीख तक आपको ये टूर्नामेंट रोज देखना है। और थैंक यू वेरी मच, आपने 200 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर, आपको 8 तारीख तक, जब तक फाइनल डे नहीं हो जाता है, तब तक इस मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को लगातार देखते रहना है। तो बहरहाल समीकरण की बात करेंगे, 14 गेंदे और 35 रनों की ज़रूरत इस मुकाबले में बड़ी जीत हासिल करने के लिए। 9 रन पर 1 विकेट के साथ में यहाँ पर पाले बुद्रिक की टीम संघर्ष करते हुए इस टूर्नामेंट में। वेरी मच सर, और आपके पैसे मुझे मिल चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहरहाल यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुकाबला रुका हुआ था, मुकाबला एक बार फिर से यहाँ पर स्टार्ट होगा। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। अगली गेंद आप, ओह कमाल की डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी थी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात इस गेंद पर रही कि बैटर और विकेट कीपर दोनों गेंद को ढूंढते रहे कि गेंद कहाँ गई है। तो आखिरकार फर्स्ट स्लिप में फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया, और इसी के साथ में बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हम देखेंगे। 9 रन पर 1 विकेट। और जिस तरह से रेगिस्तान में लोग पानी के लिए तरसते हैं, यहाँ पर पाली बुद्रिक की टीम इस मैदान पर रनों के लिए तरसती हुई। 13 गेंदे और 35 रन, क्या किफायती गेंदबाजी, कंजूसी गेंदबाजी, मारवाड़ी स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आगे बढ़े और लॉफ्ट कर दिया, इस बार कामयाबी पाई। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से कमाल की फील्डिंग यहां पर करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग, और इसी फील्डिंग की वजह से सिर्फ 1 रन यहां पर मिलेगा। और सुदर्शन भाई, वहां पर जैसे ही फील्डर ने हवा में कूद कर गेंद को रोका, हमारे पीछे के फील्डर भी हवा में कूद गए थे, उन्होंने कमाल की फील्डिंग करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग के साथ में 2 ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
के बीच में बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बुनियाद रखी जा रही है। आदई वर्सेस पाले बुद्रुक, और पाले बुद्रुक की टीम यहां पर थोड़ा सा संघर्ष करते हुए 12 गेंदे 34 रन, लेकिन पूरी काबिलियत है, क्षमता है, हुनर है, जोश है, जज्बा है, जुनून है पाले बुद्रुक की टीम को इस मैच में जीत हासिल करना। अच्छे खिलाड़ियों से भरी हुई यह टीम, लेकिन उनके सामने आदई की टीम ने भी जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी, लगा था कि बल्लेबाजी में कहीं न कहीं कमी रह गई थी, लेकिन उनके गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में ला के खड़ा दिया है। मुकाबला बराबरी पर है, और अब हम देखेंगे 2 ओवर के बाद 10 रन 1 विकेट का नुकसान पर 12 गेंदे 34 रन। तो यहां पर एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। देखते हैं किस तरह की गेंद यहां पर डाली जाती है। छोटी गेंद, यहां पर गेंद को पुल कर दिया। व्हाट अ पुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल गेंद, सीमा रेखा पार पार पार, रन मिलते 4-4-4। था उनके पास में, कहीं पे भी घूमकर मार सकते थे, और लॉन्ग लेग के रीजन में 4 रन हासिल करते हुए 11 गेंदे और 30 रन। दोस्तों मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, कांटे का मुकाबला, बराबरी का यह मुकाबला चलता हुआ 2.1 ओवर के बाद 14 1 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदे और 30 रन की जरूरत। तो एक दो बड़े और हिट्स जो हैं इस मुकाबले में पाले बुद्रुक की टीम को एक बार फिर से यू टर्न ले सकते हैं इस मुकाबले में, और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ओ, अच्छी वापसी, बेहतरीन वापसी यहां पर, और दोनों टीमें एक से बढ़कर एक हैं। सुदर्शन भाई, चौका आ रहा है, उसके बाद डॉट आ रहा है, और उसके बाद बोल नहीं सकते कि अगली गेंद क्या आएगी। तो फिर बहरहाल 10 गेंदों पर 30 रनों के साथ में मुकाबला एक अपने रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ, और अगली 4 गेंदे अनिल काकड़े जी की देखते हैं किस तरह की बढ़ती हैं। और यह बेहतरीन हिट का माल की एक्स्ट्रा कवर के रीजन में दौड़ लगाती हुई, रेस लगते हुए फील्डर और गेंद के बीच में, और गेंद जीतती हुई, गेंद सीमा रेखा के मस्तक को ठक ठक देती हुई। डिलीवरी थी, फ्रंट फुट पर आ गए, बहुत ही रचनात्मक हिट यहां पर लगाते हुए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में कमाल का चौका जड़ दिया। 9 गेंदे और 26 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए पाले बुद्रुक टीम के लिए। और यहां पर गेंद लपटे मैच फील्डर उसका नीचे, और इसके साथ ही ये डीप मिड विकेट के रीजन में पकड़ा, बेहतरीन झेल, एक और बैटर फेल। के रीजन में रवि भागवत, उन्होंने अपने इस मुकाबले का दूसरा कैच पकड़ा, और जिस तरह से गेंद पर उन्होंने नजर बनाए रखी वो वाकई काबिल तारीफ है। और जिस तरह से शादी में पत्नी अपने पति पे नजर रखती है, उसी तरह से यहाँ पर रवि ने गेंद पर नजरें बनाए रखी थी, डटाए रखी थी, और कैच आया और उसको लपक लिया, अच्छा कैच पकड़ा। और यहां पर देखिए विकेट कीपर के द्वारा मिस फील्ड जरूर हुई, लेकिन कमाल की गेंदबाजी 22 के रूप में ये 1 रन आते हुए, और सिली पॉइंट के रीजन में गेंद गई थी, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर। तो 2.4 ओवर के बाद 19 2 विकेट का नुकसान पर 7 गेंदे और 25 रन की जरूरत। यहां पर कुछ अलग सा करना पड़ेगा, कुछ अलग सा, कुछ हटके करना पड़ेगा। क्लीन बोर्ड, आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते आएंगे पवेलियन की ओर, बिग बिग बिगी।
हाल की गेंदबाजी देखने को मिली है। आदई की टीम को अगर बात करेंगे तो रन तो कम थे, लेकिन उनके गेंदबाजों ने इस मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। और मुकाबले में ला ही नहीं थे बल्कि अपनी टीम को जीत के मुहाने पर पहुंचा दिया। 3 ओवर के बाद 19 रन और 3 विकेट। तो ये अवस्था टीम पाले बुद्रुक इनकी टीम के लिए है। और क्या अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर टीम आदि इनके गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन किया। 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2-3 गेंदों पर बड़े हिट्स आते हैं तो मौका बन सकता है पाले बुद्रुक की टीम के लिए, लेकिन आदि की टीम के गेंदबाजों की खास करके दाद देनी पड़ेगी कि एक जो स्कोर उन्होंने बनाया 43 रन, ऐसे लगा था कि कहीं ना कहीं पाले बुद्रुक जो है इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन उनके गेंदबाजों ने वापसी कराई और ये यहां पर गेंद को हिट कर दिया था। 1 रन दौड़कर यहां पर पूरा करते हुए 1 रन के साथ में समीकरण भी लगातार बदलेंगे, लेकिन 5 गेंदे और 24 रन। वो बड़े हिट्स आने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा यहाँ पर जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं पाले बुद्रुक की टीम। फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास था, कामयाब हुए, उसका नतीजा उनके फेवर में आता हुआ और जिसमें सिर्फ 1 रन यहाँ पर नीलेश वाघमारे। और एक बार फिर से गेंद को घुमा कर मारना चाहते थे, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद थे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। और सच कहूं तो सुदर्शन भाई, किसी को इतना यकीन नहीं था कि इतनी अच्छी वापसी जो है आदई के हमारे गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिलेगी। तो अगली गेंद के लिए 4 गेंदे और 23 रन के समीकरण यहां पर बनते हुए छोटी गेंद थी और गेंद को बांध दिया लॉन्ग रेक के रीजन में, दंदना था तसल्ली वाला चौका। तो अब इसके साथ में 3 गेंदों पर 19 रन, कंपलसरी चेंज, कोई चमत्कार ही यहाँ पर बचा सकता है, लेकिन बहरहाल दाद देनी पड़ेगी कि यहाँ पर अंतिम वक्त तक लड़ाई जारी रखी है टीम पाले बुद्रुक की टीम ने। और देखते हैं कि अगले 3 गेंदों पर क्या करिश्मा कर पाते हैं। भले क्रिकेट कितनी भी अनिश्चितताओं का खेल क्यों न हो, लेकिन 3 पे 19 जो है काफ़ी मुश्किल है। अगर कोई चमत्कार न हो जाए, अगर इलीगल डिलीवरी न डाली जाए तो यहाँ पर जो है कुछ चमत्कार हो सकता है। तो बहरहाल अगली गेंद यहाँ पर फील्डर उसके नीचे डीप स्क्वायर के रीजन में 2 फील्डर वहाँ पर, और इसी के साथ कैच छूटा जरूर है, लेकिन आसानी के साथ दोनों बैटर ने इस 22 गज की बजरी को आसानी के साथ जो है पार किया है। लेकिन ये काफ़ी कम होंगे और कहते हैं अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 गेंदों पर 18 रन की जरूरत। कमाल की उम्दा किस्म की गेंदबाजी यहाँ पर आदई की उनके गेंदबाजों की तरफ से रही है। तो बहरहाल एक और अच्छी गेंद यहाँ पर कमाल की गेंद डाली थी और गेंद को जो है शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में फील्ड कर लिया गया था। और इसी के साथ में एक अच्छी धमाकेदार अंदाज में जीत की तरफ बढ़ती हुई। और सुदर्शन भाई, अगर हम बात करें 4 ओवर का मुकाबला है, आपने 43 रन बनाए हैं और 1 गेंद पर 18 रन बनाने हैं सामने वाली टीम को, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर हुई है। तो 3.5 ओवर 4 ओवर के बाद 26 3 विकेट के नुकसान पर अभिषेक कुलवेकर 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद। तो 3.5 और 26 आखिरी गेंद और 1 गेंद पर 18 रन, ये देर आए दुरुस्त आए वाला ये हिट यहां पर देखने को मिला था। इसी के साथ बेहतरीन अंदाज में टीम आदई की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है और इसी के साथ ये मुकाबला यहां पर समाप्त होता हुआ। वक्त है ब्रेक का और वक्त है म्यूजिक का। अब अगला मुकाबला यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मुकाबला होने वाला है नेरे और वावंजे, दोनों बेहतरीन टीमें जहाँ पे टॉस जीता टीम नेरे ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप अपनी फील्डिंग को जो है सजा लें और इस माइक्रोफोन पर अपनी आवाज़ से माइक को सजाने के लिए आ रहे हैं रविंद्र
म्हात्रे जी। और मैन ऑफ द मैच, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच जाता है ये खिताब रवि शेलके। कमाल की गेंदबाजी, एक ओवर में 4 रन और 9 बॉल पर 18 रन। तो रवि भाई आपको मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाता है। तो अगले मुकाबला जो होगा नेरे वर्सेस वावंजे, उसके पहले इनिंग के आंखों देखा हाल आपके सामने हमारे रिवॉल, उनको आप राइफल मात्रे भी कह सकते हैं, तर निवृत्तीजी भोईर पोलीस ज्यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयांची देणगी आम्हाला प्राप्त झाले, त्यांचा आम्ही मनाच्या अंतकरणापासून हार्दिक असा आभार व्यक्त करतोय। थँक्यू सो मच निवृत्तीजी भोईर। मॅन ऑफ द मॅच रवींद्र शेळके, रवी शेळके, आणि ते बक्षीस देण्यासाठी मी आशु शेळके यांना पुन्हा एकदा आमंत्रित करतोय मुख्य व्यासपीठावर। प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आशु शेळके यांना तुम्ही पाहू शकाल। आणि मॅन ऑफ द मॅचचा दुसऱ्यांदा पुन्हा एकदा मानकरी ठरतोय रवींद्र शेळके, रवी शेळके, बॅक टू बॅक दुसरी मॅन ऑफ द मॅच। आणि रुपेशजी उळवेकर, आपल्यालाही विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। या रुपेशजी उळवेकर, आपलं सहर्ष स्वागत। मॅन ऑफ द मॅच मानकरी ठरला रवी शेळके आदई। रुपेशजी उळवेकर